Newton's third law of motion. Newton's first law defines force. The second law gives the quantitative way to measure force. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फोर्स को डिफाइन करता है, और सेकंड लॉ क्या कहता है, गिव्स अ क्वांटिटिव वे टू मेजर फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए क्वांटिटिव वे को देता है. द थर्ड लॉ ब्रिंग्स इनटू पिक्चर एन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट जनरली आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल. फोर्सेस ऑलवेज अकर इन अ पार्ट पेयर्स इन जनरल. हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में. सपोज यू स्ट्रेच ए स्प्रिंग एंड होल्ड इट एज शोन इन द फिगर 21. जैसे कि ये कोई वॉल है जिसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और हम इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचते हैं और इसको ऐसे ही पकड़े रखते हैं. फॉर मेंटेनिंग द स्प्रिंग इन द स्ट्रेच स्टेट यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स एफ टुवर्ड्स द राइट. व्हाट डू यू फील? द स्प्रिंग अप्लाइज अ फोर्स एफ एस ऑन द टुवर्ड्स द लेफ्ट. जब हम इसको खींच के इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने के लिए, जैसे इसकी पोजीशन पहले थी उसमें जाने के लिए ये अप्लाई कर रहा है फोर्स एफ एस, जिसकी डायरेक्शन है अपोजिट टू एफ. और एफ एस का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर ये ए ब्लॉक के कारण फोर्स लग रहा है एफ ऑफ ए बी. ये फोर्स एफ ऑफ ए बी क्या है? फोर्स ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू बी. एंड एफ ऑफ बी क्या है? फोर्स ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए. एफ ऑफ ए बी इस तरफ लग रहा है, एफ ऑफ बी ए इस तरफ लग रहा है. इनफैक्ट बोथ भी मैग्नेट्स हैं. हाँ, ओके. तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि वी ऑब्जर्व दैट बोथ द मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर. इट मीन्स दैट द मैग्नेट्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स जब होंगे तब ही वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी. इन फैक्ट मैग्नेट ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन मैग्नेट बी टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन प्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ बी ए. एफ ऑफ बी ए क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. साइमल्टेनियसली मैग्नेट बी ये इसको इस तरफ खींच रही है, ये मैग्नेट इसको इस तरफ खींच रही है, तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगी. Simultaneously, magnet B applies a force on a magnet A represented by F of AB. On calculation, we find that F of AB and F of BA are equal in magnitude. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब क्या है? दोनों की क्वांटिटिव वैल्यू सेम है. Experiment showed that whenever two bodies interact, they exert an equal and opposite force on each other. In general, force always occur in pair. If one body exert a force on the other body, then the second body also exert a force equal and opposite on the first body. ये कह रहा है कि अगर कोई फर्स्ट बॉडी किसी सेकंड बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है, तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा. सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है? एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ बी ए. ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होंगे डायरेक्शन में. ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे नेगेटिव आया. द अबव इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है. द लॉ स्टेट दैट टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. किसी भी एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है. An important conclusion: the action reaction forces are acting on two body masses m of a and m of b. Then f of a b हमने क्या पढ़ा अभी? इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f of b a. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो इसको हम मास और एक्सेलरेशन में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे. f of b a माइनस ऑफ m b a b. a a अपॉन a b इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन एम ए. सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम. हैवियर मास एक्सपीरियंस लेस एक्सेलरेशन एंड वाइस वर्सा. यही हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ये नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 2 है, इसको आप रीड कर लेना. नेक्स्ट हमारा सम अदर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ और एग्जाम्पल हैं यहाँ पे. व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन
वी ऑब्जर्व रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होती है? पीछे की तरफ बैकवर्ड मोशन में फोर्स लगते हैं तब वो होती है रिकॉइलिंग ऑफ गन। द गन एक्ट ऑन बुलेट दैट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बुलेट साइमल्टेनियसली द बुलेट रिएक्ट्स ऑन द गन। जैसे ही हम ट्रिगर को दबाते हैं तो गन क्या करती है? बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, फोर्स ऑन द बुलेट। उसी टाइम पे बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स लगाती है। ये जो हमने एक्शन क्या किया है यहाँ पे, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, और रिएक्शन क्या मिली उससे? बुलेट ने गन के ऊपर फोर्स लगाया। तो जब इस तरह की गन्स होती हैं तो इनको हमें यहाँ शोल्डर को सपोर्ट करके चलाना पड़ता है, क्योंकि ये पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये झटका लगता है हमें। वो झटका किस वजह से लगता है? रिएक्शन फोर्स की तरफ वजह से। जो हम रिएक्शन करते हैं उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड की हमें रिएक्शन फेस करनी पड़ती है। While swimming, the swimmer exerts a force on water. The water simultaneously exerts a force on the swimmer equal in magnitude and opposite in the direction. देखो, जब हम कोई स्विमर है, जब तैरता है वो, तो क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करता है। तो वाटर क्या करता है? बैकवर्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है, जिससे वो उसको रेजिस्ट करता है। While walking on running, you push the ground in the backward direction with your feet. एक्शन कैसा हो रहा है कि कोई रनिंग कर रहा है तो ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है, तो एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड को क्या कर रहा है? पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश करता है। द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन फीट। और ये यहाँ पे रिएक्शन लगती है। द फोर्स इनेबल अस वॉक एंड रन, है दिखाया गया है। फॉर extinguish a fire, a fireman direct a powerful stream of water towards fire. This powerful stream of water is action. The reaction is on hosepipe, which is not held up tightly, will move in a direction opposite to the flow of the water. जैसे देखिए, ये एक फायरमैन है, ये क्या करता है? वाटर को जब थ्रो करता है फायर के ऊपर, ये इस तरफ एक्शन लगा रहा है, और तो ये वॉल्व है, ये पीछे की तरफ क्या करती है? रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिससे इसको होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं उतना ही रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है। सही, ये बॉय जंपिंग वाटर का दिया गया है। When a man jump from a boat, the boat also experience a backward jerk. This is due to the action reaction pair as shown in the figure. जब एक कोई पर्सन है, यहाँ पे इसमें दिखाया गया एक बॉय है, वो एक बोट के एक एंड पे खड़ा होके और पानी के अंदर छलांग लगा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? ये फोर्स, एक्शन फोर्स लगा रहा है। तो एक्शन फोर्स बोट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, बट नीचे से वाटर भी, ये बोट भी इस मैन को फोर्स लगा रही है, वो रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये बोट क्या कर रही है? उस मैन को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। इन्फ्लेट ए बलून एंड लीव इट। एक बलून को फुलाइए और उसको छोड़ दीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून मूव्स in opposite direction to the opening in the balloon through the air is coming out. देखिए, जैसे ही हम बैलून को फुलाएंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हवा इस तरफ निकल रही है, मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। रॉकेट प्रोपोल्सन इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट। रॉकेट प्रोपोल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किस पे डिपेंड करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। Rocket acts on exhaust gases and force it out of rocket. The exhaust gases in turn pushes the rocket thereby creating propulsion. जैसे ही वो गैस का कंबस्चन होता है, वो गैस क्या करती है? नीचे की तरफ एक्शन फोर्स लगाती है, और एक्शन फोर्स लगाती है, और उतना ही रिएक्शन फोर्स उस रॉकेट के ऊपर लगता है, जिससे रॉकेट का क्या होता है? प्रोपोल्सन होता है और वो ऊपर जाता है ना। तो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2D है, इसको आप ट्राई करेंगे सभी। थैंक यू।